नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद सभी दोस्तों को। मैं अजीत सिंह आपका एपेक्स रोजगार परिवार में स्वागत करता हूं। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम दिल्ली प्लस का सेट नंबर 6 करने वाले हैं। 5 सेट मैं आपके साथ कर चुका हूं। आपका बड़ा प्यार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। मैं आपके साथ पूरी हिम्मत से, पूरी मेहनत के साथ काम करता रहूँगा, जुड़ा रहूँगा। और आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों के साथ सारी वीडियो को साझा ज़रूर करें। लिंक उनको सेंड कर दें, सभी मित्रों को, अपने दोस्तों को। और जुड़े रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। दिल्ली पुलिस के लिए हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं पूरा 1 महीने का। हल्ला बोल के नाम से हम काम कर रहे हैं। हल्ला बोल 1, हल्ला बोल 2, हम इस तरीके से प्रैक्टिस सेट निकाल के लेकर आ रहे हैं। 6ठा नंबर आज हम कर रहे हैं। और मैंने टारगेट बना रखा है, जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम प्रैक्टिस सेट ही सोल्व करते रहेंगे। आप दोस्त मेरे साथ जुड़े रहिए, डेली टू डेली वीडियो देखते रहिए। जब भी आपको समय मिले, थोड़ा सा जब भी समय मिले, तभी आप एक प्रैक्टिस सेट उठा लिया करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे मुश्किल से 30 मिनट की वीडियो बना रहा होता हूँ। आप उसकी स्पीड और बढ़ा सकते हैं। स्पीड थोड़ी सी बढ़ा करके उसको आप मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आप उसको देख सकते हैं। कोई समय आपका ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा, लेकिन बेनिफिट आपको बहुत मिल जाएगा। मैं वो टाइप आपको टच करा रहा हूँ, वो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं, और उन चीज़ों को मैं हाईलाइट आपके लिए करा रहा हूँ जो क्वेश्चन में आ रही हैं। ठीक है। और आपको ये बता रहा हूँ कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, कौन सा पोर्शन मैथ में ज़्यादा आ रहा है, उस पर किस पे हमें ज़्यादा काम करना है। ठीक। तो 1 महीने का काम बस हमारा इतना सही होता है कि कौन सी चीज़ों पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। तो पहला सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, HCF का ही सवाल है। ठीक है। 2 संख्याओं का अनुपात इतना दे रखा मेरे भाई, 2 संख्याओं में 3:4 का अनुपात है, और इसका HCF दिया हुआ है मेरे भाई 4। क्या दिया हुआ है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उन दोनों में उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ संख्या 4 है मेरे भाई। उभयनिष्ठ संख्या मेरे हिसाब से 3 और 4 में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो जहां कोई भी ना हो वहां 1 होता है। 1 मेरे हिसाब से इसका HCF कितना है? 1 का मान इन्होंने क्या दिया है? 4। तो मुझसे कितना गुना है? 4 ही गुना है मेरे भाई। इनसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है इसका LCM बता दो। LCM क्या होगा? इन दोनों की गुना 12, क्योंकि LCM का मतलब होता है जो कॉमन है पहले वो निकाल लो, और जो बच गया उसे भी लिख लो। तो कॉमन तक कुछ नहीं था, 4 या 12 ही आ गया। 12 को भी कितना गुना कर दो? 4। तो 12 चौक 48। जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है ना। तो रफ कर रहा हूं मैं, इससे आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना दे रखा है। जब भी 3 क्रमागत सम संख्या दे रखी हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, यानी कि विषम नंबरों में कोई भी अगर संख्या दे रखी हो और क्रमागत कह रखी हो, चाहे वो सम हो या विषम हो, लगातार हो, कुछ भी हो। ठीक है। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है ऐसे सवालों में। जितनी भी संख्या दे रखी हो, प्यारे बच्चों, इसी से इसको भाग कर दो। क्या कर दो? भाग कर दो। भाग कर दो, भाग। जब इसे भाग कर दोगे भाई, 3 संख्या थी A, B और C। जब आप भाग करोगे ना, जब आप भाग करोगे तो प्यारे बच्चों बीच की संख्या निकल के आती है, वो 54/3 कितनी आ गई? 18। वो बीच की संख्या निकल के आती है। जब भी उस संख्या से भाग करते हो वो बीच की संख्या निकल के आती है। कहाँ की? बीच की संख्या निकल के आती है। नलायक को सुन लो जरा, ये 18 आ गई, तो इससे आगे की सम संख्या क्या होगी? 20। इससे पीछे की सम संख्या क्या होगी? 16। तो इसने क्या कहा था? सबसे छोटा पूर्णांक बताइए। सबसे छोटा पूर्णांक क्या आ गया? 16 आ गया। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें उसी से डिवाइड कर देंगे और आपका उत्तर आपके हाथ में होगा बड़ी ही स्पीड से, और सेकंडों में आप उत्तर ला रहे होंगे। सेकंडों में उत्तर ला रहे होंगे। ठीक है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ साझा करें। इसको लिंक को भेजते रहिए अपने दोस्तों में। सुबह सुबह जब भी टाइम मिले, मौका मिले, अपने दोस्तों के साथ पूरी वीडियो को साझा करना है ज़रूर। मेरी दरख्वास्त आपसे, विनती बस इतनी सी होती है कि आप मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। समझ रहे हो? तो चलिए, आपका साथ मेरे साथ ऐसे ही बना रहे। क्या कहा है इन्होंने? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इसको तथा इसको भाग देने पर 5 और 7 शेषफल रहते हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे मैं इसको भाग करूं और इसको भाग करूं तो 5 शेषफल और 7 शेषफल आ जाए। इसका मतलब यह हुआ 989 को जब मैं किसी संख्या से भाग करूंगा तो शेषफल 5 आएगा। क्या आएगा? शेषफल 5 है जी। और जब मैं 1327 को उसी संख्या से भाग करूंगा तो 7 शेषफल आएगा। प्यारे बच्चों, इस शेषफल को इसमें से घटा दो। क्यों घटा रहे हैं? ताकि संख्या वो पूर्णतः कट जाए, कट जाए। समझ गए ना बात को? तो शेषफल पहले इसमें से घटा लेते हैं। घटा लो। घटाओगे तो यहाँ आएगा 1320 प्यारे बच्चों। इसमें से घटाओगे तो 900 कितना आएगा? 984।
अब इसका क्या निकालना है, HCF। HCF निकालने का तरीका मैंने आपको भली भांति समझा रखा है, आपको भी आता है। चाहो तो आप फैक्टर कर सकते हो, चाहो तो आप इसके फैक्टर कर सकते हो ना। तो मैंने आपको बता रखा था इन दोनों का क्या ले लोगे, अंतर ले लोगे तो अंतर आएगा 3, 3, 6। अब 3, 3, 6 के आप फैक्टर करना शुरू कर देंगे। कितना, 2 से या 3 से काट लो। 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6, 2 से 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 से 28 दूनी 56, 2 से 7। बस इससे आगे हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। देख लेना कुछ गलत ना हो जाए। 2 पंजे 10, 2 6 12, ठीक है। यहाँ 14 आएगा, पहले 14, फिर 2 से काटेंगे, फिर 7, फिर 7। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 16 भी था 24 भी है, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी थी, 24 आ गई इसमें। आपके भी पास तरीके बहुत सारे होंगे कि फैक्टर निकाल करके आप चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। मेरा काम बस इतना सा समझाना था इसमें, ये वाला कि जो भी शेषफल बचा रहा हो पहले उसे आप इसमें से माइनस कर दें और फिर जो बचेगा उसका आप HCF निकाल लें। तो ऐसे पैटर्न को फॉलो करना है, ऐसे पैटर्न को फॉलो करना है। एक तो इस पर ध्यान देना है और एक ऐसे पर ध्यान देना है। और एक मैंने बताया था 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए। HCF LCM में उस पर भी ध्यान देना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने पे और छोटी पे छोटी संख्या निकालने पे। भाई 4 सवाल देख लेते हैं, देखिएगा समझिएगा क्या कहा है इसमें। सवाल को जरा समझा करें और ये किस पॉइंट से किस टॉपिक से पूछा गया है इस पर भी जरा विशेष ध्यान दिया करें। देखिएगा क्या कहा है इसमें। ये कहा है कोई राशि है 3 बंदों में ABC में बांटी जानी है, ठीक है, बट जाएगी। ये कहा A को कुल राशि का 3/16 मिलता है, A को कुल राशि का 3/16 मिलता है और B को कुल राशि का 1/4 मिलता है ना। भाई कुल राशि हमें नहीं पता कितनी होगी, 3/16 A ले जाता है, 1/4 B ले जाता है और C के हिस्से में आते हैं 81 रुपये। 81 ये पूर्ण संख्या दे रखी है, बाकी जो है वो जो है अननोन वैल्यू है एक तरीके से मैं कहूँ तो। एक बात बताइए, जो A बंदा है वो कितनी ले जाता है, 3/16। जो B है वो कितनी ले जाता है, 1/4। C कितनी ले जाता है, 81 रुपये। 81 रुपये डेफिनेट वैल्यू है, बाकी ये डेफिनेट नहीं है। तो कोई ना कोई तो राशि आपको माननी पड़ेगी ना, कोई ना कोई तो संख्या माननी पड़ेगी ना, कोई ना कोई तो आपको संख्या माननी पड़ेगी। तो माना संख्या, माना राशि जो है वो 16 रुपये है। क्यों? क्योंकि 16 से और 4 से कटने वाली मान ली हमने, 16 से और 4 से कटने वाली। तो बंदा A जो है वो कुल राशि का 3/16 लेके जाता है। कितना ले जाकर जाता है, 3/16 लेके जाता है। तो 16 का 3/16, 16 का 3/16, तो इससे कट गया तो कितना आया, 3, ठीक है। ये लेके जाता है 1/4, किसका, 16 का। तो ये कितने लेके जाता है, 4 रुपये। तो इसका मतलब सीधी सी बात ये है, ये तो मेरे भाई ले गया 3 रुपये, ये ले गया 4 रुपये और ये कितने लेके आया भैया, 3 और 4 7 तो चले गए, ये 9 रुपये लेके आया। कितने ले आया, 9। तो इस 9 का मान क्या है, 81। तो मुझसे कितना गुना, 9 गुना। तो पूछा क्या था, B का मान बताओ, तो B को भी 9 गुना कर दो। 9 चौक 36, 9 चौक 36, कितना भैया, 9 चौक 36। बस सीधी सी बात ये थी भाई। ऐसे देखिएगा A, B और C, कुल राशि कितनी मान ली आपने, कुल राशि मान ली है 16, ठीक है। A को कितनी मिली है, 16 का 3/16, इसको मिला है 3। B को मिला है 16 का 1/4, तो इसको मिला है 4। C को कितना मिला है भाई, 3 4 7 चला गया तो 9, और 9 की मान क्या था, 81। तो मुझसे कितना गुना है, 9 गुना। तो इसको भी 9 गुना कर दो, 9 चौक 36, 36 आ गया, ठीक है। इसके बाद हम चढ़ जाते हैं आगे वाले सवाल पर, जरा ध्यान देंगे। आगे सवाल क्या कहा है, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर दूध है। एक टंकी है ये रही, इसमें 75 लीटर का दूध है, 75 लीटर आता है। एक टंकी ये है, इसमें 45 लीटर आता है। कितना आता है, 45 लीटर आता है। ये कह रहा है एक ऐसा बर्तन मुझे बताइए, एक बड़े से बड़े बर्तन की माप बताइए जो इसको और इसको पूर्ण रूप से माप दे। बड़े से बड़े बर्तन की माप होती है प्यारे बच्चों HCF। HCF इन दोनों का HCF, इनका अंतर निकालो। इनका अंतर होता है कितना, 30। अब यार बच्चों आप ऑप्शन से बड़े आसानी से उठा सकते थे। इस 30 के 2 फैक्टर कर लो, 2 गुना 15। तो 15 वो संख्या है जो इसको भी काट देती है और इसको भी काट देती है, 2 से नहीं कटता ये, तो 15 ही आ गया। यानी कि वो बड़े से बड़ा बर्तन जो होगा ना वो 15 लीटर का होगा, जो इसे पूर्ण रूप से माप देगा और जरा सा भी वेस्ट नहीं होगा। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं। छठा सवाल, यार छठा सरलीकरण का हर इसी पैटर्न में पूछा जा रहा है। मैं आपको 6 सेट छठा सेट चल रहा है, 5 सेट में करा चुका हूँ
और आप देखिएगा सरलीकरण का या तो इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं या आपको डायरेक्ट बेस्ड क्या है फॉर्मूले पर बेस्ड सवाल पूछे जा रहे थे। कल जो सवाल आया था वो a³ + b³ बटे a² - ab + b² के ऊपर सवाल आया था, जिसका आंसर था a + b। ठीक है, तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं या बोर्ड मास पे तुरंत प्रश्न आ रहा है तो उसी को आप फोकस करें, बस ज़्यादा ना देखें। जैसे सवाल है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इसको जो सोल्व करके आएगा उसकी 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसमें फिर क्या करेंगे, इस 5 को जोड़ेंगे, फिर इस 2 में से घटाएंगे, जो भी रिजल्ट आएगा इस 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करते ही इस 2 को जोड़ लेंगे, 2 को जोड़ते ही 10 को उसमें से माइनस कर लेंगे, फिर जो रिजल्ट आ रहा होगा उस रिजल्ट में इस 4 से क्या करेंगे, इस 4 से मेरे भाई भाग कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, भाग कर रहे होंगे। ठीक है, जो भी भाग करके आएगा उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे फिर 25 से घटा रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इसे कराऊंगा नहीं, इसे आप करना है और कमेंट्स में इसका मुझे आंसर भी बताना है, इसका कमेंट्स में इसका आंसर कितना है। ठीक, तो इससे आगे बढ़ रहा हूं मैं, सरलीकरण का सवाल मैं नहीं करा रहा हूं, आप इसको खुद करिएगा, जोड़ने घटाने का सवाल है, आप जरा खुद दिमाग लगाइएगा, इस पर जरा ध्यान देते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है ये भी। एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी। एक किले में कोई पूरी सेना की टुकड़ी ठहरी हुई थी, उसमें 50 दिनों का खाना था। ठीक है, 10 दिनों के बाद 500 व्यक्ति और आ गए, यानी कि 10 दिनों तक उन्होंने खाना खाया, 10 दिनों तक ठहरे वो पूरे किले में खाना खाया। 10 दिनों के बाद जो है 500 व्यक्ति और आ गए मेरे भाई, 500 व्यक्ति और आ गए। पहले तो हमें भी नहीं पता कितने थे, पहले ही नहीं पता कितने थे, 500 और आ गए, चलो अच्छी बात है, 500 और आ गए। तो अब खाना जो है मात्र 35 दिन तक के लिए ही चलेगा, मात्र 35 दिन तक के लिए ही चलेगा। अब आप मुझे बताइए भाई, 50 दिन के लिए खाना रखा था ना उनके पास, 10 दिन बाद कुछ व्यक्ति और आ गए, सपोज करो 10 दिन के बाद व्यक्ति ना आते, उतने ही व्यक्ति रहते, तो क्या वो 40 दिन में काम खत्म ना कर देते, खाना ना खा लेते? तो आप बताइए, 10 दिन बाद कुछ व्यक्ति और आए ना, यानी कि 10 दिन तक तो उन्हीं व्यक्तियों ने खाना खाया, खाना 50 दिन तक के लिए पर्याप्त था, 10 दिन उन्होंने खा लिया था, तो आगे के 40 दिन वही ना खा लेते अगर और ना आते। अगर और ना आते वही एक्स आदमी 40 दिन में वो सारा खाना ना खा जाते या नहीं? लेकिन क्या कहा है, व्यक्ति और आगे, तो व्यक्ति मेरे भाई अब कितने हो गए हैं, x + के 500, कितने, x + के 500, 500 व्यक्ति और आ गए हैं। अब खाना कितने दिन चलेगा, मात्र 35 दिन चलेगा, क्योंकि व्यक्ति अब बढ़ गए हैं तो खाना चलेगा मात्र 35 दिन। कितने दिन, 35 दिन। अगर यहां ना दिखाई दे रहा हो इस लाइन को मैं यहां लिख रहा हूं, x × 40 और x + का 500 और गुना यहां 35। ये शुरू में जो व्यक्ति थे 10 दिन तक तो खुद ही खा लिया था इन्होंने खाना, अगर और व्यक्ति ना आते तो आगे के 40 दिन तक ये खुद ही खा लेते। लेकिन 10 दिन के बाद व्यक्ति कुछ और आगे, कितने, 500 व्यक्ति और आगे, तो अब भैया 40 दिन खाना नहीं चलेगा, अब खाना कितने दिन चलेगा, 35 दिन चलेगा। तो खाना तो वही है ना, खाना तो घटाया बढ़ा है नहीं, ये भी खाना है ये भी खाना है, तो दोनों आपस में हो गया इक्वल। 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35, यहां आया भैया 8x, यहां आया 7x और 7 पंजे होते हैं 3500। ये 7x इधर आगे घट गया तो x का मान आया भैया 3500। प्यारे बच्चों, शुरू में जो व्यक्ति थे वो 3500 थे, 10 दिनों के बाद 500 और आ गए, तो कितने हो गए, 4000 व्यक्ति हो गए। लेकिन पूछा क्या इसने, प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। छोटी सी बात ये ध्यान है बेटा, जो काम हो गया, जो उन्होंने खा लिया, जो हो गया सो हो गया, उसका नहीं रोना, जो बाकी का आगे का बचा है उस पर ध्यान देना है। इसमें बच्चे क्या है यार, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं यार, 10 दिन का इन्होंने क्या किया। मेरे भाई, जो उन्होंने खा लिया उसका क्या करोगे आप, उस पर ध्यान नहीं देना, जो बचा हुआ है उस पर फोकस करना, समझ रहे हो ना भाई। जो लूट गया सो गया, जो लूट गया सो लूट गया, जो बचा है उस पर ध्यान देना है। 10 दिन के बाद 10 दिन उन्होंने खा लिया, 50 दिन तक खा सकते थे, 10 दिन खा लिया तो 40 दिन तक खा लेते, अगर कोई और ना आते। जैसे सपोज करो आप पिकनिक पे गए हैं, कोई व्यक्ति, पूरा परिवार, पता नहीं कितने मेंबर गए हैं, आप पूरे 30 दिन का राशन लेके गए हो, 10 दिन बीत गए तुम्हारे, 10 दिन बीत गए तो बाकी के 20 दिन भी आप बिता लेते, बाकी के 20 दिन भी तो आप ही खाते उसे। लेकिन क्या करा, किसी रिश्तेदार को पता चला कि यार रिश्तेदार आए हुए यहाँ से, वो भी आ घुसे यहाँ से, तुम्हारे साथ जुड़ गया आके। और जब तुम्हारे साथ रिश्तेदार आकर के जुड़ गए, जो तुम्हारा खाना 20 दिन चलता, अब 20 दिन नहीं चलेगा, क्योंकि भुक्कड़ और भी आ गए। जब और आ गए तो खाना कितने दिन चलेगा, अब कम दिन चलेगा, खाना कम दिन चलेगा। वही देखेगा इसमें कि अगर व्यक्ति वही रहते तो खाना 40 दिन तक और चलता है ना, लेकिन कुछ व्यक्ति और आ गए तो खाना कम दिन चलेगा। जैसे परिवार का या कोई रिश्तेदार और आ गया था, अब 40 दिन नहीं चलेगा, या तुम्हारा जो 20 दिन का भोजन बचा हुआ था वो 20 दिन नहीं चलेगा,
कम दिन चलेगा। लेकिन भोजन तो वही है ना, भोजन तो लेकर के नहीं आए वे, भोजन नहीं लेकर आए वे, भोजन वही था जो तुम्हारे पास था। तो वही भोजन है, उस भोजन को तुम्हें भी खाना है और उस भोजन को उन व्यक्तियों के साथ मिलकर भी खाना था। भोजन आपस में इक्वल हो जाएगा वो। तो ये जो लाइन बनती है ना, जो इक्वल वाली से, ये बात को समझ रहे हो मेरी? छोड़ना नहीं है ऐसा सवाल कोई भी, बिल्कुल भी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं अभी 1 मिनट में। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। 8वां सवाल, आवाज सबको आ रही है? 8वां सवाल देख लेते हैं। 8वां सवाल क्या कहा है भाई? ऐसा सवाल को भी इग्नोर नहीं करना है। प्रतिशत में जरा जाइएगा, ध्यान से उसको सवाल को देखिएगा। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में ये कुछ सवाल मिल जाएंगे। एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 की दर से पेंसिल खरीदता है। 1 रुपये में 5 खरीदी, 1 रुपये में 5 पेंसिल खरीदी है, और मेरे भाई 1 रुपये में 3 की दर से बेच देता है। कितना चालू आदमी है? 1 रुपये में मार्केट चला है 5 पेन खरीद के, और 1 रुपये में बेचे यहाँ 3, तो 2 तो बचा लिए ना, 2 पेन बचा लिए ना यहाँ पर। तो इसको समझिएगा कैसे आप कर सकते हो। देखिएगा, ऐसे करिएगा, वस्तु रुपये, वस्तु रुपये, बल्कि एक बार ही लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी वस्तु है? 1 रुपये में 5 वस्तु, तो 5 वस्तु 1 रुपये में। दूसरे में कितनी वस्तु है? 3 वस्तु 1 रुपये में। गुना करिएगा, 3 एकम 3 और 5 एकम 5। ये होता है CP और ये हो गया SP। कितने का लाभ? 2 का। 3 CP है, 5 में बेच दिया तो 2 का लाभ। 2 का लाभ हुआ किस पे? 3 पे। तो 2 का लाभ हुआ 3 पे गुना 100। तो तुम्हें पता क्या होता है? 66 सही 2/3%। फ्रैक्शन आपको याद होंगी तो आप उसको जरा नोट कर लेना, करने की कोशिश करना। आपके पास भी बहुत तरीके होंगे, अगर आप ऐसे भी करोगे तो भी आसान है। दूसरा तरीका आपके पास होगा, वैसे भी करोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या सवाल भाई? ये सवाल है ऑफलाइन क्लास में दिलीप सर ने बड़े अच्छे से आपको समझा रखा है। ये कैसे आप करना है, छोटी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, मैं इसको छोड़ सकता हूं, आप इसको खुद करना कि इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ये घातांक करने का सवाल है, सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन सी होगी। आप मुझे इसका कमेंट्स में आप इसका उत्तर देंगे सभी बच्चे। ठीक है, कसम है तुम्हें, जो बच्चा आंसर नहीं देगा इसका देख लेना, सपने में नाग आएगा उसके सपने में और डराएगा तुम्हें ऐसे तो सभी बच्चे इसका उत्तर देंगे। चलिए अभी खेल बाकी है, आगे बढ़ जाते हैं। ये कह रहा है x की आय y से 20% अधिक है। x की आय y से 20% अधिक है। x की आय y से 20% अधिक है। प्यारे बच्चों, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। x की आय y से 20% अधिक है, यानी कि अगर ये 5 है तो ये कितना है? 6। 20% का मतलब होता है 1/5। x जो है y से 20% अधिक है। अधिक का मतलब अगर ये 5 है तो ये 6 है। तब पूछा क्या है? y जो है इससे कितना कम है? भाई इससे ये कितना अधिक है? 1 अधिक है। ये इससे कितना कम है? 1 कम है। 1 कम है लेकिन किस पे? 6 पे, गुना 100। तो 1/6 की फ्रैक्शन होती है 16 सही 2/3%। सभी बच्चे इसको करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा तरीका ये होता है, मोटा सा तरीका देखेगा क्या? x और y, क्या कहा है? x y से 20% अधिक है ना, किससे? y से, तो y को 100 मान लो। ये इससे 20 अधिक है। कितना अधिक है? 20 अधिक है, तो ये 120 हो गया। पूछा क्या है? y जो है इससे कितना कम है? तो कितना कम है? 20 कम है, क्योंकि ये 120 है, ये 100 है, इससे 20 कम है। तो 20 कम है किससे? 120 से, गुना 100। इससे काटा 2 से, 2 छिक्का 12, तो कितना है? 1/6 गुना 100। तो वही आया कितना? 16 सही 2/3। भाग करेंगे, आप इसे खुद कर सकते हैं। जैसे 2 से काटा 2 तिया 6, 2 से काटा 50, 50/3 को क्या लिखेंगे? 16 सही 2/3। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं मैं। चलिएगा नेक्स्ट सवाल बढ़ जाते हैं। 11वां सवाल देखिएगा। ठीक है, कोई भी ऐसे प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपको उलझाने वाला सवाल आपको पूरे सेट में आपको देखने को मिल रहा हो। 15 सवाल बड़े ही आसान आपको देखने को मिल रहे हैं। सारे के सारे बच्चे 15 के 15 क्वेश्चन करेंगे, इतना मुझे विश्वास है। जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो पढ़ रहा है, ऑफलाइन क्लासेस हमसे ली हैं या कोई कंटिन्यू अपनी स्टडी को रखे हुए है, पूरे के पूरे लॉकडाउन में अच्छे से मेहनत की है, तब पक्का उस लॉकडाउन का, उस बच्चे को पूरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इसी 2020 में आपको पूरा फल आपको यहीं मिल जाएगा। एग्जाम आपका नज़दीक है, नवंबर में एग्जाम आ जाएगा। एग्जाम देकर के एग्जाम हॉल से जब आप बाहर निकल रहे होगे, आपकी मुस्कान ही आपका बता रही होगी सिलेक्शन है या नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूँ सबके चेहरे पे इतनी बड़ी बड़ी मुस्कान आ रही हूँ ऐसे ऐसे। ठीक है, सबका सिलेक्शन हो। ठीक है, चलते मेरे भाई आगे बढ़ जाते हैं। कहा क्या है? भिन्न 4/7 का कौन सा भाग इसी में जोड़ दें कि ये उत्तर आ जाए। इस 4/7 का कौन सा भाग इसी में जोड़ दे, तो माना x जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? 1 सही 1/14। इसने कहा है 4/7 का कौन सा भाग इसमें जोड़ दें कि इतना उत्तर आ जाए। कोई बात नहीं, माना x जोड़ दें। चलो 7/4 प्लस का x = 14 कम 14 1 15/14। इसको उधर ले जाओ मेरे भाई, उल्टा हो गया।
इसको उल्टा ले जाए क्या होगा 15/14 और माइनस का 4/7, 4/7। क्या प्यारे बच्चे इसको मैं 8/14 लिख सकता है, इसमें भी 2 से गुना कर लूँ और इसमें भी 2 से, तो कितना लिख सकता हूँ मैं इसको 8/14, 8/14। एलसीएम क्या आ गया इसका 14, 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए 7, 7/14 कैंसिल करेंगे तो 1/2, कितना मेरे भाई 1/2। तो 1/2 इसी में जोड़ दें, 1/2 इसी में जोड़ दें, 1/2 इसी में जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जोड़ करके देखते हैं, जोड़ करके देखते हैं जरा, 4/7 में प्लस का 1/2 जोड़ते हैं, क्या आता है, क्या इतना ही आता है। चलो एलसीएम कितना आया मेरे भाई, एलसीएम आया इसका 14, 14 आया तो इसकी गुना करेंगे 4 दूनी 8 और 7 एकम 7, तो 15/14, अब 15/14 ही आना था। बिल्कुल सही आपका आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर आपका आया है। चलिए मेरे भाई 12वां सवाल देख लेते हैं। 12वां सवाल क्या कह रहा है भाई, ध्यान देना है 12वें सवाल में, जरा देखो क्या कहा है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और ऐसे ऐसे करता हुआ 10 का क्यूब इजिकल टू दे रखा है 30 और 25। फिर कहा है यहाँ से 4 प्लस का 32 और प्लस का 108 और ऐसे करता करता कितना दे रखा भाई मेरे 4000 और इसका मान पूछा हुआ भाई मेरे। आपको बता दूं इसकी डायरेक्ट ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ क्या इसका उत्तर आएगा, ठीक है ना। एक काम करो, मुझे एक बात मुझे बताइए, इसकी वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, 1 की पावर 3 का मान क्या होता है 1, 1 का ये कितना गुना है 4 गुना। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है, जो इसकी वैल्यू दे रखी थी ना इसमें 4 से गुना कर दो, बस क्या कर दो इसमें 4 से गुना कर दो, ठीक है, बस 4 से गुना कर दो। 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 0 0 1 और 4 तिया 12, 121 डबल 0, ये रहा 121 डबल 0। क्या बता रहा हूं मैं, एक बार फिर समझिएगा, एक बार फिर समझिएगा सभी बच्चे, एक बार फिर समझना है सभी बच्चे, बड़ा ध्यान दें। फिर से एक बार, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और ऐसे करते करते कहाँ से गए 10 का क्यूब दे रखा है कितना 30 25। फिर यहाँ कितना दे रखा है 4 प्लस का 8, 4 प्लस का 32 प्लस का 108 और करते करते हैं 40, 4000 बराबर क्या। तो प्यारे बच्चों इसका मान क्या होता है, इसका मान क्या 1 नहीं होता, इस 1 का ये कितना गुना है 4 गुना नहीं है, तो इसका भी यहाँ 4 गुना कर दो, 4 गुना कर दोगे तो 12100 आएगा। बस ये करना था, आगे बढ़ जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, या लास्ट सवाल 15वां सवाल कर लेते हैं, बड़ा ही अच्छा सवाल है। 14वां सवाल देख लेते हैं। 14वां सवाल क्या कह रहा है, ये रहा, ये रूट 98/7 गुना 3/√12 गुना √72/6। क्लियर सी बात, देखिएगा आपके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करने के, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं जो रूट में है सबको एक साथ ले रहा हूं। तो 3 से इसको काट लीजिएगा, 3 दूनी 6 और नीचे क्या आएगा 7 दूनी 14, तो 1/14। तो प्यारे बच्चों ये रहा, बचा कितना है, इन सबको एक ही रूट में ले लाना है। 98 गुना 72/12, 12 छिंग होते हैं 72, ठीक है, 1/14 तो ऐसी रहा। अब इसको क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, इसको लिख सकता हूं 49 गुना 2, 6 को लिख सकता हूं मैं 2 गुना 3, तो 49 बाहर आ जाएगा, 49 में से बाहर आ जाएगा 7 और 2 में से बाहर आ जाएगा 2 और ये √3 बचा रहेगा। ऐसे ही 7 दूनी होते हैं 14, 14 से 14 कट गया, बचा कितना √3, बस √3 आ गया। इसका कितना आ गया √3 ही आ गया इसका। अब देख लेते हैं 15वां सवाल, लास्ट सवाल आपके सेट का। भाई 15 सवाल लास्ट सवाल रह गया, बस 15 सवाल पर ध्यान देना, ठीक है। 15 सवाल क्या कह रहा है, x प्लस 1/x इजिकल टू रखा 17/x। सोल्व करेंगे, इसकी गुना यहाँ कर देंगे तो हो गया x² प्लस का 1/x इजिकल टू कितना रहा 17/x। x मेरे भाई x कट गया तो क्या आया x² प्लस का 1 इजिकल टू 17। ये उधर जाएगा घट जाएगा तो x² का मान आ गया मेरे भाई 16। कितना आ गया 16। तो x² इजिकल टू इसको लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, इससे कट गया तो x का मान क्या आ गया प्यारे भाई 4। ये रहा ऑप्शन 4। तो चलिए मेरे भाई जुड़ते रहिए मेरे साथ, बने रहिए एपेक्स रोजगार परिवार में। मैं आपका अपना बड़ा भाई अजीत सिंह आपके साथ यूं ही जुड़ा हुआ हूँ, पूरे उत्साह उमंग के साथ, पूरी खुशी से और पूरी हिम्मत से, मेहनत से मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही, और मेरी विनती से आपसे बस इतनी सी होती है, प्लीज वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सभी दोस्त सब्सक्राइब करना है। इस परिवार को जितना आप बढ़ा सके तो प्लीज बढ़ाइएगा, मेरे साथ जुड़िएगा, सभी दोस्तों को मेरे साथ जोड़िएगा, नए पुराने अच्छे बुरे सभी दोस्त इसमें जुड़िएगा, कोई समस्या नहीं है, खूब पढ़िएगा। मैं आपका अपना बड़ा भाई आपके साथ पूरी मेहनत के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अपना ख्याल रखना है, जल्द ही जल्द एग्जाम की डेट आपको मिली गई है और दिन बहुत जल्दी जल्दी गुजर भी रहे हैं। जरा सा भी टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ते रहें, रात भर पढ़ें,
सोइए, खाइए, पिए और अपना पूरा पूरा ख्याल रखिएगा। बीमारी से जरा दूर रहना है, ठीक है। और दिमाग को बिल्कुल संतुलन में रखना है, किसी प्रकार का तनाव दिमाग में ही नहीं रहना चाहिए, ठीक है। कुछ समस्या आती है तो सर से शेयर करना है, सबको बताना है, भैया हैं, दूसरे सर हैं, घर पे किसी को बताइए। अपना स्ट्रेस नहीं लेना है। 1 महीना बिल्कुल से बिल्कुल शांति के साथ घर पे बैठिएगा, या कोचिंग जाते हो तो जाइए, सीधा घर आइएगा और ज्यादा से ज्यादा समय खुद को दीजिएगा, ठीक है। मैं आपके साथ यूं ही बना हुआ हूँ, कल आपके साथ सेट लेकर आऊंगा, सेट नंबर 7 दिल्ली पुलिस का, और हम पूरे के पूरे सेट करेंगे पूरे महीने में, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, सलाम, चलिए।